लेकिन तालिबान को हम सबक नहीं सिखा सकते। वो तो जैसे उन्होंने वहाँ पे बयान दिया है, चाहे इंडिया में बैठ के या जिधर भी दिया है, उनकी बात ठीक है। उनको आप नहीं दे सकते सबक, क्योंकि वो उनकी जो हिस्ट्री है उस एरिया की, उस रीजन की, उसमें आप उनके साथ क्या ही कर लेंगे। आप उनके साथ जंग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो उधर से हमले करते रहेंगे, आप इधर से करते रहेंगे। इन दी एंड क्या होगा? जो गजा पीस समिट की बात करेंगे, जहां पर तमाम जो मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है, क्योंकि गजा में ऑफिशियली जो सीज फायर है वो लग चुका है एंड बहुत सारे जो हॉस्टेजेस थे इसराइल के, जो कि हमास में थे, वो भी कह लें कि वापस कर दिए गए हैं। और ये जो पीस समिट है ये हमें इजिप्ट में नजर आने वाला था, और यहाँ पर जिस तरह से कह लें कि शहबाज शरीफ को भी इन्वाइट किया गया था, जो कि पीएम ऑफ पाकिस्तान है, इसके साथ नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने आने से साफ मना कर दिया कि हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। और इसके बरक्स देखा जाए तो वो अपने एफएम को भी भेज सकते थे, लेकिन उनको भी इस बार नहीं भेजा है। और मेन रीजन जो नजर आता है कि जहां पर ट्रंप होते हैं वो इंडो पाक सीज फायर का जिक्र लाजमी करते हैं, और इसी सूरत हाल को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने कैंसिल कर दिया है कि मैं ये मीटिंग जो है वो नहीं अटेंड करने वाला हूँ। साथ में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो कशीदगी हम लोगों को दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए या पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब तालिबान को दिया जा रहा है और आगे मजीद दिया जाएगा, और जिस तरह से कह लेंगे तालिबान की जो चौकियां हैं उन पे कब्जा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथ में हम लोग पाकिस्तान लाहौर की बात करेंगे, जिसके अंदर अगर टीटीपी की बात की जाए तो हालात काफी कशीदा नजर आ रहे हैं। कब तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो इनके साथ मुज़ाकरात करेगी और सिचुएशन कितनी कंट्रोल में आएगी, हम पाकिस्तानी अवाम से इस चीज की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सवाल मेरा ये था कि अगर हम लोग गजा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, तो वहाँ पर सीज़ फायर आफ्टर ऑल 2 इयर्स के बाद हम लोगों को नज़र आया है, एंड जितने भी हॉस्टेजेस थे इसराइल के वो वापस कर दिए गए हैं, और एक पीस समिट नज़र आएगा इजिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर पीएम ऑफ इंडिया नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम अवेलेबल हैं एंड ट्रंप भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो कोई इफेक्ट होगा इस समिट के ऊपर, या उनका सजेशन इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? देखिए, मोदी जाएं या ना जाएं, मैटर तो नहीं करता। ओके। उसकी वजह ये नहीं है कि मोदी की राय जो है वो मैटर नहीं करती। एक्चुअली जितनी भी पीस टॉक्स पहले हो चुकी हुई हैं गज़ा और इसराइल की, वो बेसिकली एक टाइम बॉम्ब होता है। कुछ टाइम के लिए रुकती हैं चीज़ें, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ जो है वो जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है वो ऑब्वियसली इस चीज़ को करते हुए जो गाज़ा पट्टी है उसके ऊपर कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ बेसिकली ये कुछ टाइम उन्होंने अपने लिए लिया है, जिसमें वो ब्रेक लेना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली जो ट्रम्प के प्लान्स हैं, ऑब्वियसली वो इसको देखेंगे और आगे वहाँ पे गज़ा को जो है वो एक रियल स्टेट के हवाले से वहाँ पे एक नया शहर आबाद करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी किसी भी हवाले से जो है वो पीस आ सकता है। क्योंकि अगर आप जो 20 पॉइंट्स हैं जो ट्रम्प के हैं, अगर आप उसको देखें, गो थ्रू करें, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमास की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की वायलेशन की जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं कि ये हो सकता है। लेकिन अगर नेतन्याहू नहीं करते तो उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो अगर मोदी वहाँ पे आ भी जाएं तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ऑब्वियसली आप दूसरी चीज़ अगर देखें तो मोदी जो है बेसिकली, जब रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की स्कमिशेस हुई बॉर्डर पे, तो मोदी ने क्या किया, और इंडिया जो है बेसिकली इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहा है। हमें इससे इशू नहीं है मुझे पर्सनली, लेकिन मसला ये है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर हम जेनोसाइड की बात करें, तो ऑब्वियसली जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो राइट विंग एक इस्टेब्लिशमेंट या आप कह लें कि एक माइंड सेट है, वो उसकी ओवरऑल ग्रोथ की वजह से हो रहा है। अगर आप यूएसए में चले जाएं, यूके में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, इवन कि हम पाकिस्तान में देख लें, तो ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है हमेशा से, माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और यही वहाँ पे भी हो रहा है। अगर आपके जो आबाओ अजदाद को एक ऐसी लैंड जो कि 3-4 हज़ार पहले उनके साथ वादा किया गया था कि वो आपको मिलेगी, तो फिर इस तरह तो रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में फैल जाए। वो भी कहेंगे भाई हमने किसी ज़माने में यहाँ पे रूल किया था, हमें ये पूरी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक ओवरऑल एक इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना, रहने के काबिल नहीं है। आप किसी भी 2025 तो वैसे भी प्रूव कर रहा है कि दुनिया वाकई रहने के काबिल नहीं है। जब से ये स्टार्ट हुआ है, हमने ईरान इसराइल की वॉर देख ली, हम रशिया यूक्रेन की वॉर को पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, फिर हमने कह लें कि पाकिस्तान इंडिया की देख ली, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीच में और भी वॉर्स आई जिनका इतना बड़ा हमने इनफैक्ट के
आई फॉरगॉट द स्टेट, जहां पर अभी रिसेंटली उनकी जेनजी ने बहुत कमाल का कह लें कि अपनी जो गवर्नमेंट एग्जैक्टली उसको पलटा दिया। तो 25 इज फुल ऑफ सरप्राइजेस अगर हम लोग इस चीज की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज सामने आती है उसके बहुत सारे और सर्कमस्टेंसेस भी आपको देखने पड़ते हैं। यहाँ पर अब हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान के जो एफएम थे वो इंडिया में बैठकर, इंडियन सॉइल पर बैठकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त धमकियां दे रहे थे कि सोवियत यूनियन को किसने निकाला, अमेरिका को किसने निकाला अफगानिस्तान में से, तो वो लोग हम थे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट से ही तालिबान आगे बढ़े हैं? देखिए, पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान अफगानिस्तान में नहीं बढ़े, नहीं नहीं, वो वाली पाकिस्तान में बढ़े। एग्जैक्टली। ठीक है, पाकिस्तान में जो कुछ भी अगर आप देख लें 1989 से 79 से ऑनवर्ड, जब सोवियत यहाँ पे थे और अफगानिस्तान में हमने ये एक नारा बुलंद किया कि हमने जो है वो कुफ़ार को ख़त्म करना है, और हमने यूएसए और सऊदी अरब की मदद से हमने यहाँ पे डॉलर्स मंगवाए और हमने उनको टैकल किया। उसके बाद से आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो बेहतर हो सकते हैं? दूसरी चीज़ ये है, अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफिक चीज़ों को देखें ज्योग्राफिकली, तो चहारबाग जो बंदरगाह है जो बन रही है वो सारी की सारी इंडिया की जो है वहाँ पे फंडिंग है। एग्जैक्टली तो बेसिकली होता ये है कि हमें जो तालिबान जो अफगानिस्तान में इंस्टॉल किए जाते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी वजह से जब टीटीपी जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करती है, अगर वो स्ट्रांग होती है तो वो हमें बुरे लगते हैं। अभी रिसेंटली यही सिचुएशन है लाहौर के अंदर, अगर आप लोग बात करें तो काफी ज्यादा कह लें कि जो जानें हैं वो जाया हो रही हैं। एंड लेकिन वो कह रही है कि हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए हैं, हुकूमत हमारा सुन नहीं रही है, हमें अमेरिकन एम्बेसी जाना है, उसके सामने धरने करने हैं, नारे लगाने हैं। तो व्हाट इज दिस देन, कि क्या हो रहा है? मतलब आप पाकिस्तान की सिचुएशन भी खराब है, ऊपर से हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी हो रही है। देखिए, ये इसके ऊपर बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। रिसेंटली अगर हम देखें तो आपको सोशल मीडिया पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें जापान के अंदर एक फ़र्द वाहिद जो है डेली बेस पर इसराइली या यूएसए की एम्बेसी के सामने, आई डोंट नो इनमें से कौन सी है, डेली बेस पर जाता है और अपना एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करवाता है। अगर आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो आप अकेले चले जाए ना, आपने पूरे हजूम को लेके जाना है सब। एग्जैक्टली, क्यों जाना है आपने? वो मसला ये नहीं है कि आप आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए, आपसे ये तो थोड़ी में है कि आप ही फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते, हमारे मुंह पे दाढ़ी नहीं है इस वजह से हम नहीं उठा सकते। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ भी यहाँ पर ये सिनेरियो हो रहा है, इस सारे सिनेरियो के अंदर पिसता कौन है? आम आवाम पिसती है। अगर आप चले जाएं गुजरांवाला के अंदर चले जाएं, जिस भी जगह पर ये लोग मौजूद हैं, वहाँ पर आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना महाल है। इसराइल और जो फ़लस्तीन है उसके दरमियान अगर पीस पैक्ट साइन हो ही चुका है, तो आपको उसमें इंतज़ार करना चाहिए या उसके मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो देखने चाहिए आगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ट्रंप ने एग्री किया नेतन्याहू को, यहाँ से हमास की तरफ से भी सारा कुछ हुआ, तो फिर आप किसी और मुल्क की परेशानी अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, अगर आप वहाँ जाकर एहतजाज कर लें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अभी ये स्मूथ फ्लोटिला गई है तो कितने लोग गए हैं उस पे? एक सेनेटर जो हैं हमारे एक्स मुश्ताक साहब जो हैं वो गए हैं। उसके अलावा एक और पाकिस्तानी है उज़ैर साहब, रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था डॉन न्यूज़ पे। उसके अलावा तो कोई भी नहीं गया। अगर आपने जाना था एहतजाज रिकॉर्ड करना था तो ये रास्ता था ना जिसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग जो कि गैर मुस्लिम हैं वो वहाँ पर जाकर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से हमने जी इस्लामाबाद ही जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करना है, ये कौन सी, मतलब मुझे समझ नहीं आती। रास्तों के हकूक़ जो हैं वो सबको मिलने चाहिए ना। दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया एक छोटा सा कि वो ट्रंप जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें वर्किंग करके सीज़ फायर करवाया। बेसिकली ट्रंप जो है वो तो नोबेल पीस के लिए जा रहे थे ना, लेकिन इसमें एक और चीज़ आप देखिएगा कि जिनको नोबेल पीस का अवार्ड मिला है ना, वेनेजुएला की अपोजिशन पार्टी की वो सदर हैं। और वो बेसिकली अगर आप उनकी हिस्ट्री जाकर देखें तो वो ओपनली कह चुकी हैं कि इसराइल की हम सपोर्ट करेंगे। तो वो बेसिकली जो पीस अवार्ड भी मिलते हैं वो भी आजकल बैक एंड पे कहीं पे जाके कुछ ना कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो बहरहाल अगर हमने फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज करना है तो दिल से एहतजाज करना चाहिए। हर पाकिस्तानी के दिल में फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत है, उनके लिए जो जिस दर्द से वो गुजरे हैं वो हम उसका सोच भी नहीं सकते। अगर आप ये सोचें कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पानी तक मुयस्सर नहीं है, तो आपने वहाँ पर उस जगह पे कैसे रहना है? तबाह व बर्बाद हो गए हैं उनके घर, बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन एक फ्लैट कर दी गई है वहाँ पे उन लोगों के लिए। उस पे ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे जाकर ही एहतजाज करें। जिन्होंने जो करना था वो कर लिया जिन्होंने। पाकिस्तान अफगानिस्तान की ये जो जंग है, यहाँ पर जो सीज फायर है, सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर भी रिजेक्ट कर दिया कि हम अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं और ना हम लोग सीज फायर के अभी कह लें कि उस सिचुएशन में पहुंचे हैं। पहले सबक सिखाएं जरा तालिबान को थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद सीज फायर का सोचेंगे।
लेकिन तालिबान को आप सबक नहीं सिखा सकते। वो तो जैसे उन्होंने वहाँ पे बयान दिया है, चाहे इंडिया में बैठ के या जिधर भी दिया है, उनकी बात ठीक है। उनको आप नहीं दे सकते सबक, क्योंकि वो उनकी जो हिस्ट्री है उस एरिया की, उस रीजन की, उसमें आप उनके साथ क्या ही कर लेंगे। आप उनके साथ जंग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो उधर से हमले करते रहेंगे, आप इधर से करते रहेंगे। इन दी एंड क्या होगा, जो नेक्स्ट। बैकएंड पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ करवाने वाला इंडिया है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि इंडिया है। इंडिया ने क्या करवा लेना है। बेसिकली अब वो भी मुस्लिम कंट्री है ना, हम भी इधर से मुस्लिम कंट्री हैं। तो बस अगर हमारे आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है तो फिर इंडिया ने क्या, इंडिया के ऊपर क्या दोष देना है। वहां पर जब ये एफएम हमें नजर आए तालिबान के, तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया कि उनकी एक फीमेल जर्नलिस्ट थी पालकी शर्मा, उनको जाने नहीं दिया एड्रेस करने के लिए कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अपने मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं दिखा सकते तो हमारे मुल्क में आकर क्या कर रहे हैं, ये फीमेल जर्नलिस्ट अलाउ होनी चाहिए। तो आज बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट मैंने देखी उनको उस एफएम के इंटरव्यू करते हुए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इंडिया के जो तालिबान के साथ रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं वो कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, आर दे ऑन द गुड टर्म्स? नहीं देखें, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो गुड और बैड कुछ नहीं होता। आपने जस्ट मुफाद प्रेजेंट परस्ती होती है। आपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन को देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सऊदी अरब के साथ जो है वो डील साइन की है। तो कुछ टाइम पहले जो है हम सऊदी अरब वालों को गालियां दे रहे थे कि उन्होंने मक्का में वो जो है वो क्लब्स। क्लब्स जो हैं वो कर दिए, वो लिबरल हो गए हैं। तो वो ये है कि ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। अब आप अगर देखें तो इंडिया ने वहाँ से अपनी एम्बेसी भी तो ख़त्म की थी ना, अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा से एक्टिव किया ना वो सारी चीज़। तो वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस कभी भी आइडियलिस्टिक नहीं होती, रियलिस्टिक होती हैं। मेरा अगर आपसे दुश्मनी है तो मैं अपने थर्ड पार्टी को ढूंढूंगा जिससे मैं कांटेक्ट करके उसके साथ अपनी रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लेके आऊँ। इंडिया को अगर आप देखें, पाकिस्तान के साथ जब इशू हुआ तो कोई भी उसके उसके सराउंडिंग वाले जो कंट्रीज हैं किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान और उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन की हिस्ट्री की वजह से वो अफगानिस्तान वाले भी ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हमारे साथ वो अच्छे ताल्लुकात ना रखें, क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो केपीके को वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। तो इंडिया ऑब्वियसली ये चाहेगा कि इस कंट्री, इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए और स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए अफगानिस्तान के साथ हो। यहाँ पर हम एक और बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो कनाडा की एफएम है अनीता आनंद, वो इंडिया को विजिट कर रही है। और वहाँ पर अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर पे डिस्कशन की जाएगी, और एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे जो ट्रेड डील्स हैं वो होंगी, एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की बातें की जाएंगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि स्टिल इंडिया इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज? अभी कह लेंगे जो आईफोन 17 था वो भी लॉन्च हुआ है इंडिया में, इनफैक्ट उसकी पूरी की पूरी बुकलेट्स नजर आती हैं हमें इंडिया में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगेन मैं अपनी रिसेंट जो आपने क्वेश्चन किया था, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो टाइम को देखते हुए जो है ना उसको किया जाता है मैनेज। अब अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर, सॉरी कनाडा के अंदर जो रेजिस्टेंट फोर्स थी सिखिज़्म की, खालिस्तान। खालिस्तान, उनके जो कुछ लोगों को वहाँ पे इंडिया ने जो है वो स्टेट रन असैसिनेशन की है वहाँ पे उन्होंने। तो उस वक्त जो उनके जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने उस पर स्टांस लिया और ओवरऑल कनाडा की जो कम्युनिटी थी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट चीज़ें की। लेकिन जैसे ही समिट होता है उसमें मोदी को बुलाना पड़ता है उनको। अब अगर आप ये वाली बात कर रही हैं कि उन्होंने विजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ों को देखें कि यूएस से जब आपका हमसाया जो है आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है और इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली कनाडा और इंडिया को दोनों को आपस में ट्रेड करने के लिए एक यहाँ पर ऐसा। लास्ट क्वेश्चन के टैरिफ्स की बात किया, अभी चाइना पर भी 100% टैरिफ लगा है, लगा दिया ट्रम्प ने, खुशी मिल गई है उनको, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा इंडिया को हेल्प आउट कर रहा था। और रशिया तो डेफिनेटली करता ही करता है, क्योंकि इंडिया उसका बिगेस्ट इंपोर्टर नजर आता है हमें। अगर हम ऑयल की बात करें तो उसने खरीदना ही रशिया से है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, जितने मर्जी सैंक्शंस या उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगा था, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। दे आर रिलैक्स्ड। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से दो कश्तियों की सवारी करता हुआ आ रहा है और बहुत ज़्यादा उसने बैलेंस करना खुद को सीख लिया है। रशिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, हमें पता है कि हमने किस टाइम पर कौन सा जो है ना वो चाल खेलनी है या पत्ता खेलना है और हमने किसकी सपोर्ट लेनी है। इस वक्त ऑब्वियसली हमें यूएसए की सपोर्ट चाहिए। और जैसे ही आप देखें ना, हमने ट्रम्प को जो है वो नोबेल पीस के लिए भी हमने बताया कि जी इनको देना चाहिए। तो हम जो है ना वो टाइम को देखते हुए ना कुछ मनूवर्स ऐसे कर लेते हैं। और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हम हाइब्रिड रजीम है, ठीक है। तो यूएसए को भी पता है कि उन्होंने किन के साथ मुआहदे करने हैं। तो इस वक्त इंडिया के साथ जो इश्यूज हुए हैं उसके बाद जो हमारी रजीम जो
मतलब जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनके साथ जो है ऑब्वियसली ट्रम्प के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो एक सीरीज ये चलती रहती है, इसमें तो कोई ट्रम्प मोदी वॉर कब तक रुकने वाला है, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन अच्छी खासी खराब हो चुकी है इस वक्त अमेरिका के साथ। रुक जाएगी, रुक जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी आप देखें ना, फॉर एग्जांपल ट्रम्प जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसी बयान दे देता है, तो मैं कहता हूँ अगले दिन ही ठीक हो जाएंगे। इंडिया के ताल्लुक ठीक हो हाँ जाएंगे। ऑब्वियसली, ओके इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर बात की जाए। डेफिनेटली सी बात है, हमें एक तरफ कनाडा की जो एफएम है अनीता आनंद वो नज़र आ रही हैं इंडिया को विजिट करते हुए, और साथ में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो बिल्कुल भी जो इजिप्ट के अंदर पीस समिट हो रहा है शर्म एल शेख, उसमें बिल्कुल जाना भी प्रेफर नहीं करेंगे। और साथ में पाक अफगानिस्तान की जो वॉर है वो किस सिचुएशन जाएगी, सीज फायर कब होगा, और जितना लॉसेस हो चुके हैं उनकी भरपाई कैसे होगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।